एफएमसी ग्रुप में आप सब लोगों का स्वागत है। जिस तरह से 3 दिन से लगातार मैराथन क्लास चल रहा था हमारे साथियों के द्वारा, आज उसी प्रकार से बायोलॉजी का मैराथन क्लास चालू होगी, जिसमें आप लोगों का देखें बहुत सारा सपोर्ट किए हैं। इसी तरह आप लोग सपोर्ट करते रहिए, एफएमसी ग्रुप को आगे बढ़ाते रहिए और वीडियो को लाइक किए और सब्सक्राइब भी किया कीजिए, शेयर भी किया कीजिए। आज चलिए बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है जीव विज्ञान की शाखाएँ के बारे में। तो बताइएगा विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होती है? अंगूर होते हैं, सही है। बताइए पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? मिट्टी का, सही है। मिट्टी का, मृदा का हो जाएगा। बताइए जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या होता है? जानंकिक, जेनेंटो या जानंकिक कहा जाती है। डेमोग्राफी, इंग्लिश में डेमोग्राफी भी कहा जाता है। बताइएगा सर्पों का अध्ययन किस वैज्ञानिक शाखा के अंतर्गत किया जाता है? सर्पों का अध्ययन, हाँ सर्पोलॉजी हो जाएगा, स्पर्टोलॉजी। बताइए जीव जंतु के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है? या बताइए, या जंतु विज्ञान जो होती है, जूलॉजी जो होती है, हाँ उसका जीवित और मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है इसमें। बताइए जंतु विज्ञान या जीव विज्ञान एक ही शाखा है, उसके पिता के माने जाते हैं अरस्तु हो जाते हैं। बताइएगा जीवन की उत्पत्ति से संबंधित जो कुछ सिद्धांत है या जैव विकास है उससे संबंधित पूछ रहे क्वेश्चन। बताइएगा 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? व्हिटकर ने। बताइए जंपिंग जिन की खोज किसने की थी? जंपिंग जिन की खोज किसने की थी? बताइए, नहीं मैंग क्लिंटॉक हो जाएगा, मैंग क्लिंटॉक हो जाएंगे। बताइएगा विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया था। बताइए जीव विकास का सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? हाँ डी लेमार्क ने किया था। बताइएगा वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम लगभग कितने वर्ष पूर्व माना जाता है? 1 लाख। ये 2 अरब वर्ष पूर्व हो जाए, 2 अरब पूर्व। बताइएगा जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? 70S। हाँ 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। बताइए किस जीव में स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है? किस जीव में? ये तारामीन मछली हो जाएगा, स्टारफिश जो होती है उसमें क्या होता है? स्नायु तंत्र पाई जाती है लेकिन मस्तिष्क नहीं पाई जाती है। बताइए मेमथ किस जीव का पूर्वज है? हाथी का, सही है, हाथी का हो जाएगा। बताइए उद विकास का मुख्य कारक क्या है? उद विकास का मुख्य कारक क्या होता है? इसका प्राकृतिक बरन हो जाती है, प्राकृतिक बरन हो जाती है। बताइए वह समूह जिसके जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं, मतलब रात को जो अथी करते हैं घूमते हैं उसको, हाँ मच्छर, चमगादड़ और उल्लू हो जाएगा। बताइएगा प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक एवं अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? ये होता है ग्रेना एवं स्ट्रोमा में, ग्रेना एवं स्ट्रोमा में होती है। बताइए मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं के में नीले या हरे रंग का रक्त किसके कारण होता है? मोलस्का संघ के जो जंतु होते हैं उसमें नीले या हरे रंग के जो खून पाए जाते हैं, रक्त पाए जाते हैं, किसके कारण होते हैं? ये हो जाएगा हीमोसाइनिन के कारण, हीमोसाइनिन के कारण होती है। बताइएगा लीची के फलों को किस शाखा के अंतर्गत रखा गया है? एरिन पाई जाती है। एक बीजीय बेरी हो जाएगा, एक बीजीय हो जाएगी। बताइए लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखी होती है? कैप्सिनिन के कारण। क्या होते हैं? हाँ कैप्सिनिन के कारण हो जाती है। बताइए यीस्ट या मशरूम किस प्रकार की जीव है? ये किस प्रकार का? ये फफूंद हो जाएगी, फंगी हो जाएगी, फफूंद हो जाती है। हाँ बताइए लाइकेन किससे निर्मित होती है? लाइकेन कवक और शैवाल दोनों हो जाएंगे। बताइए क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होती है? क्लोरोफिल के मैग्नीशियम, सही है, मैग्नीशियम हो जाएगा, Mg हो जाती है। बताइए मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी कोशिका पूछ रहे हैं, शुक्राणु, सही है, शुक्राणु हो जाएगी, सही है। बताइएगा वह कौन सा स्तनपायी है जो अंडे देता है बच्चे नहीं देते हैं? हाँ एकेडिना, सही है, एकेडिना हो जाएगा, एकेडिना। बताइए सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सी है? हाँ नील व्हेल हो जाएंगे। बताइए समुद्री घोड़ा किस प्रकार के जीव का उदाहरण है? मछली का, सही है, मछली का। बताइए डूबने से हुए मृत्यु का पता लगाने में किस जीव का महत्व है? नहीं, ये डाइटम हो जाएगा, डाइटम हो जाएगा। बताइए पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की होती है? तना से हो जाएगी। बताइए टिक और माइट किस जीव के वंश से संबंधित है? टिक और माइट हैं वो किस जीव के वंश से संबंधित हैं? ये मकड़ी वंश हो जाएगा, मकड़ी वंश हो जाएगा। टिक और माइट याद रखिएगा, टिक और माइट ये किस वंश से संबंधित हैं? मकड़ी वंश से संबंधित हैं। बताइए सन हेम्स रेशे किससे प्राप्त होता है? सन हेम्प रेशे जो होती है किससे प्राप्त होती है? ये फ्लोएम से, फ्लोएम हो जाएंगे, फ्लोएम से। बताइए जैव विकास के पक्ष में किस स्रोत से प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होते हैं? जैव विकास के पक्ष में किस स्रोत से प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होते हैं? ये हो जाए जीवाश्म से। जीवाश्म क्या होते हैं?
प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होते हैं। बताइएगा कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ कौन सा है? कवक कोशिका में संचित होने वाले खाद्य पदार्थ कौन सा है? एक ग्लाइकोजन हो जाता है, ग्लाइकोजन हो जाते हैं। बताइएगा आगे ईस्ट कोशिका में कौन सा मुख्य विकर उपस्थित होता है? ईस्ट कोशिका में कौन सा मुख्य विकर या एंजाइम हो जाता है जो कौन सी उपस्थित रहता है उसमें? ये जाइमेज हो जाती है। एंजाइम कौन सी एंजाइम में उपस्थित होती है? जाइमेज हो जाएगी। बताइएगा मेंडल ने अपने वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में किस पौधे का प्रयोग किया था? मटर का। हाँ, मटर का पौधा है या गार्डन पिग। बताइए सबसे बड़ा पक्षी जो तेज गति से दौड़ता है परंतु उड़ नहीं सकता है? वो शुतुरमुर्ग हो जाएगा, शुतुरमुर्ग हो जाएगा। बताइए लिग्निन क्या होता है? नामक पदार्थ जमा रहता है कहाँ पे? लिग्निन नामक पदार्थ जो होती है कहाँ जमा रहती है? ये होता है जाइलम उत्तक में, जाइलम उत्तक में होती है। हाँ, जाइलम उत्तक हो जाएगी। बताइए डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई थी? 1859। सही, 1859 हो जाएगा। बताइएगा चमगादड़ कैसी प्राणी है? स्तनधारी है। और पूछेगा खून के रूप में किस प्रकार का है? गर्म या ठंडा? तो गर्म। हाँ, गर्म ब्लडेड जो वार्म ब्लडेड हो जाएगी। अब पूछ रहे हैं कोशिका से पूछ रहे हैं। बताइएगा जब कोशिका के किस कोशिकांग को ऊर्जा घर कहा जाता है? माइक्रोकोंडिया से, माइक्रोकोंडिया में। बताइए मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ा होता है, 46 हो जाता है। और चूहा में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 40 हो जाता है। रेड, हाँ, चूहा में 40 हो जाते हैं। बताइए सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? माइक्रोप्लाज्मा। सही है, माइक्रोप्लाज्मा हो जाएगा। देखिए किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं? ये छिपकली में। हाँ, गिरगिट जो छिपकली में क्या होती है? गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं। बताइए मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती है? लसिका कोशिका किस अंग में पाई जाती है? हाँ, लसिका कोशिका। ये फिला हो जाता है स्प्लीन, जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? स्प्लीन भी कहा जाता है। बताइए प्लाज्मा, हाँ, फिला जिसको कहते हैं स्प्लीन इंग्लिश में। हाँ, प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थ से बनी होती है? हाँ, प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। बताइएगा पीठ पिंड कहाँ पाई जाती है? पीठ पिंड जो होती है सर हमारे शरीर में कहाँ पाई जाती है? ये अंडाशय, ओवरी, अंडाशय में पाई जाती है। इसको इंग्लिश में ओवरी भी कहते हैं। बताइएगा केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए की उपस्थित होती है? हाँ, सही बोले, हरित लवक हो जाएगा तथा माइक्रोकोंडिया, हरित लवक और माइक्रोकोंडिया हो जाएगा। तो किसे कोशिका की पाचन थैली कहते हैं? पाचन थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम। सही है, लाइसोसोम हो जाएगा। बताइएगा सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? अभी पूछी भी जस्ट। माइक्रोप्लाज्मा हो जाएगा, माइक्रोप्लाज्मा हो जाएगा। बताइए कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायक करता है? राइबोसोम। सही है, राइबोसोम हो जाएगा। बताइएगा प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने प्रस्तुत किया था प्लाज्मा झिल्ली का? ये जो रॉबर्टसन हो जाएगा, रॉबर्टसन। ये कब प्रस्तुत किया था? 1959 में, 1959 हो जाएगा। अब पोषण के न्यूट्रिशन के बारे में पूछे, न्यूट्रिशन से बताइएगा प्रोटीन का अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? सबसे ज़्यादा सोयाबीन, सबसे ज़्यादा सोयाबीन में पाई जाती है। उसके बाद दाल सब आ जाती है। बताइए मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी हो जाती है? प्रोटीन के कारण हो जाती है। बताइए गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? गेहूं में गुलेटिन पाया जाता है। बताइए दूध का श्वेत रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? केसिन नामक प्रोटीन के कारण हो जाती है। बताइए, हाँ, केसिन नामक प्रोटीन होता है। हाँ, पीला जो होती है कैरोटीन नामक। नाखून में जो पाए जाते हैं वो कौन सा पदार्थ है? वो कैरेटीन हो जाता है। हाँ, कैरेटीन हो जाती है नाखून में जो पाई जाती है। नाखून में जो होता है कैरेटीन होता है, और दूध में जो पीला रंग होता है वो कैरोटीन हो जाता है। बताइए किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में होता है? विटामिन डी और विटामिन B3 का भी। विटामिन डी और विटामिन B3 का निर्माण हमारे शरीर में भी होता है। बताइए कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होती है? विटामिन B6 हो जाएगा, विटामिन B6 हो जाएगा। हाँ, पायरोटॉक्सिन उसका क्या रासायनिक नाम है। बताइए लार किसके पाचन में सहायक होता है? लार स्टार्च में क्या था? लार जो सल्फा होती है वो स्टार्च के पाचन में क्या था? सहायक होती है। बताइए एक गिलास पानी के पीने से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? 0 हो जाएगा। सही है, 0 हो जाएगा। बताइए दूध में कौन सा सैकराइड उपस्थित होती है? दूध में लैक्टोज। सही है, लैक्टोज हो जाएगा। बताइए हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? हेपेटाइटिस यकृत। सही है, यकृत हो जाएगा।
बताइए पालक के पत्तों में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? लोहा की, आयरन की। सही है, लोहा हो जाएगी। बताइएगा समान क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? हाँ, लगभग 45 ग्राम हो जाना चाहिए। बताइए किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? विटामिन डी। सही है, विटामिन डी हो जाएगा। बताइए शरीर में ऊतकों या टिश्यू का निर्माण किस पोषक तत्वों से होता है? प्रोटीन। सही है, प्रोटीन हो जाएगा। बताइए किसके संश्लेषण में विटामिन के की विशिष्ट भूमिका होती है? किसके संश्लेषण में? प्रोथ्रोम्बिन दिया, इसमें प्रोथ्रोम्बिन दिया है, प्रोथ्रोम्बिन। विटामिन के इसी को, हाँ विटामिन के क्या तो इनका विटामिन के विशिष्ट भूमिका होती है, तो प्रोथ्रोम्बिन हो जाएगा। बताइए अधिकांश प्राणियों में जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या होती है? कहता है अधिकांश प्राणियों में जीवित पदार्थ का लगभग, जीवित पदार्थ पूछ रहा है, उसका लगभग 80% क्या होता है? तो प्रोटीन हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व क्यों होता है? सेब का हृदय रोगियों उसमें पोटासियम की स्रोत होने के कारण, पोटासियम की स्रोत होने के कारण इसके लिए क्या होता है? हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व रखता है। कौन सा एंजाइम दूध प्रोटीन को पचाने में सहायक होती है? रेनिन। सही है, रेनिन हो जाएगा। मतलब विटामिन ए से संपन्न किस खाद्य पदार्थ कौन से है? विटामिन ए से संपन्न 2-3 नाम बताइए थे। जैसे एक बार क्वेश्चन आता है कॉड यकृत तेल, कॉड यकृत तेल में पूछा जाता है कौन सा विटामिन पाई जाती है? तो विटामिन ए ही पाई जाती है। कभी कभी देखते हैं इसमें विटामिन डी भी मारता है, विटामिन ए दोनों दे देता है लेके। हाँ उसमें, हाँ मछली के लीवर में विटामिन डी पाया जाता है। तेल में क्या होता है? कॉड यकृत में विटामिन ए और उसके कॉड यकृत तेल, उसमें डी पाया। कॉड यकृत तेल में क्या पाया जाता है? उसमें ए पाया जाता है ना, कॉड यकृत तेल में। लीवर में ए और उसके ये कॉड में जो पाया जाता है ना, उसमें विटामिन डी पाया। चलिए बताइएगा विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन होता है ना, ये पूछा हुआ भी क्वेश्चन था। तो घाव के भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? हाँ विटामिन सी हो जाता है। बताइए खट्टो फल में कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन सी ही पाई जाती है। तो थायमिन किसका रासायनिक नाम है? थायमिन विटामिन B1 का है। बताइए कैलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? कैलोसिस नामक रोग जो होती है विटामिन B1 की कमी से होता है, विटामिन B1 के कमी से होता है। नहीं सही, सॉरी विटामिन बी कैलोसिस नामक रोग होता है वो विटामिन 2 के कमी से होता है। विटामिन हाँ B2 हो जाएगा, विटामिन B2 हो जाएगा। बताइए जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? विटामिन बी और विटामिन सी हो जाएगा। बताइए कौन सा तत्व किडनी में पथरी बनने से रोकता है? कौन सा तत्व पूछे? तत्व मैग्नीशियम। हम पूछे कौन सा तत्व किडनी में पथरी बनने से रोकता है? बनने से रोकता है, सही है, मैग्नीशियम हो जाएगा। बताइए कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोगी होता है? खट्टा फल आंवला हो जाएगा, जैसे आंवला सब। बताइए किस पोषक तत्व के प्रति ग्राम शारीरिक ऊर्जा प्राप्त होती है? किस पोषक तत्वों से प्रति ग्राम शारीरिक ऊर्जा प्राप्त होती है? ये कार्बोहाइड्रेट, बसा हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट सही है। बताइएगा अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सी विटामिन पाई जाती है? अनाज के जो छिलके होते हैं उसमें कौन सी विटामिन पाई जाती है? ये थायमिन हो जाता है, विटामिन B1 हो जाती है, थायमिन। बताइए कौन सा विटामिन शरीर रोगों की प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन ए हो जाएगा, सही है। बताइए विटामिन ए का स्रोत कौन सा है? हाँ कैरोटीन युक्त फल, जो कैरोटीन युक्त जो फल होता है यकृत या आंतरिक संश्लेषण की जो कोशिकाएं होती है उसमें विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल हो जाएगा। बताइए विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरॉल हो जाएगा। बताइए विटामिन के से कमी से कौन सी रोग हो जाती है? हाँ चोट पड़ गया था, रक्त का थक्का न जमने में अधिक या रक्त जो होती है अधिक स्राव होती है उससे। बताइएगा विटामिन B1 का नाम क्या, रासायनिक नाम क्या है? थायमिन हो जाता है। इसके कमी से कौन सी रोग हो जाती है? विटामिन B1 की कमी से बेरी, सही है, बेरी हो जाती है। बताइएगा विटामिन 6 की कमी से कौन सी रोग हो जाती है? विटामिन B6 की कमी से ये चर्म रोग जो होती है, चर्म रोग हो जाती है, रक्त क्षीणता हो जाती है, या पेशिया ऐठन जो होती है, सब क्या किसके कारण से? विटामिन 6। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? हाँ पायरिडॉक्सिन हो जाएगा। बताइए विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। इससे कौन सी बीमारी होती है? इसके कमी से हाँ एस्कर्बी रोग, मसूरों का क्या होती है? सूजन, मसूरों में सूजन जो आती है। बताइए विटामिन के, ये पूछिए विटामिन ई से कौन सी कमी? विटामिन के की कमी से जनन क्षमता कम, यहाँ विटामिन ई की कमी से हाँ जनन क्षमता में कमी आती है। और विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरॉल हो जाएगा। अब आगे पूछ रहे पादपों की और कार्य, प्लांट मॉर्फोलॉजी।
बताइए भूमि की उर्वरता को घटाने वाले जीवाणु कौन सा है? नहीं, भूमि की वो बढ़ाता है, उर्वरता तो बढ़ाता है केचुआ सब ना, उसको उर्वरता को घटाने वाला है तो थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेशन हो जाता है, थायोबैसिलिसम डिनाइट्रिफिकेशन। बताइएगा पादपों में किस संरचना द्वारा जल ऊपर चढ़ता है? मतलब पादपों में किस संरचना, वो क्रिया हो जाती है ना, किस संरचना हो जाएगा? तो जाइलम के द्वारा कहते हैं जल तो जाइलम, आप फ्लोएम के द्वारा क्या हो जाएगा? खाद्य पदार्थ भोजन जो हो जाएगी। मतलब वायु प्रदूषण का सूचक कौन होते हैं? लाइकेन होते हैं। मतलब अंडाशय विहीन पुष्पोभित क्या कहलाते हैं? अंडाशय विहीन जो पुष्पोभित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ये जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं, जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। बताइए परजीवी पौधे अपने पोषद को इंग्लिश में होस्ट कहते हैं कि किस अंग द्वारा भोजन अवशोषण करते हैं? परजीवी जो पौधे होते हैं अपने भोजन जो होते हैं किस अंग के द्वारा क्या कहते हैं अवशोषण करते हैं? ये चूसांक हो जाएगा, चूसांक के द्वारा हो जाएगा, हाँ चूसांक हो जाएगा। बताइएगा पुष्पित पौधे के बीज किसके बने होते हैं? पुष्पित पौधे होते हैं उसके बीज किससे बने होते हैं? भ्रूण खाद्य संग्रह तथा आवरण से। भ्रूण खाद्य संग्रह जो अपना भोजन संग्रह करते हैं उसी से क्या करते हैं वो बीज का भी निर्माण होता है। बताइए प्रकाश संश्लेषण पादप के किस कोशिकांग का होता है? किस कोशिका का होता है? प्रकाश संश्लेषण पादप के किस कोशिका का होता है? ये क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस होते हैं। बताइएगा जीवाणु द्वारा नाइट्रेट का वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बी नाइट्रोजनीकरण हो जाता है, बी नाइट्रोजनीकरण हो जाएगा। बताइए किस पौधे को औषधिक भारतीय चिकित्सक कहा जाता है? तुलसी और आंवला भी रहते हैं, तुलसी आंवला भी रहते हैं। बताइएगा अफीम पौधे, हाँ नीम भी दिया जाता है लेकिन ऑप्शन के हिसाब से, उसमें ऑप्शन के हिसाब से लेना पड़ेगा एग्जाम में। बताइएगा अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? अफीम जो होती है पुष्पा होता है, नहीं फूल से हो जाते हैं, पुष्प हो जाएंगे। बताइए सबसे पहले बनने वाला प्राथमिक जाइलम तत्व क्या कहलाते हैं? सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व क्या कहलाते हैं? ये होता है प्रोटोजाइलम हो जाता है, प्रोटोजाइलम हो जाती है। बताइए प्याज किसका परिवर्धित रूप है? प्याज तने का, सही है, तने हो जाएगा। बताइए रेशम के कीट सामान्यतः किस पेड़ पर पाले जाते हैं? सहतूत, सही है, सोतूत हो जाएंगे। बताइए कौन सा तत्व पौधे के विकास में आवश्यक नहीं है? आवश्यक नहीं है पूछे, कौन सा तत्व? हाँ कौन सा तत्व? ये ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम। सोडियम क्या होता है? इस ऑप्शन हिसाब से, ये सब ऑप्शन के हिसाब से बनने वाले हैं तो सोडियम इसमें दिया। वो सब तो उसके यूज के लिए हो जाते हैं। बताइएगा आप कंकाल तंत्र से पूछ रहे हैं। बताइए मानव शरीर का सबसे बड़ी गुहा कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा ये कोलम हो जाएगा, कोलम जो होती है। बताइएगा त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनरुद्भेदन किसके द्वारा किया जाता है? के द्वारा। ये घनाकार उपकला हो जाएगा, घनाकार उपकला हो जाएगी। बताइए कांडारा किसको जोड़ती है? टेंडन जो होती है किसको जोड़ती है? टेंडन, हाँ अस्थि से पेशी को जोड़ती है, पेशी को अस्थि से जोड़ती है। बताइए स्नायु जो लिगामेंट होती है वो किसको जोड़ती है? हाँ अस्थि से अस्थि से। बताइए वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती है? 206 हो जाती है। बताइएगा मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? मनुष्य की खोपड़ी में 29 गो, मनुष्य की खोपड़ी में 29 गो हो जाएगा। बताइएगा मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितनी जोड़ी होती है? पसलियां की जोड़ी 12 जोड़ी हो जाएगा, 24 मतलब बताइए हाँ संख्या में 24 हो जाएगा। बताइए स्पाइनल कोड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती है? 31 जोड़ी हो जाती है। बताइए मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी रहती है? लंबी अस्थि पूछे तो फीमर हो जाएगा, फीमर जांग की जो हड्डी होती है फीमर कहलाती है। बताइए वयस्क मानव के शरीर में जल की प्रतिशत कितनी होती है? 65 से 70, हाँ 65 प्लस दिया था, कहीं पे 65 से 70 दिया रहता है, 65 से 70%। बताइए मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 दांत या 20 बार? 20 दांत होती है, हाँ 2 बार 20 दांत होती है। बताइए मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधि जो कब्जा हिंड जॉइंट होती है का एक उत्कृष्ट उदाहरण किन अस्थियों में संधि मिलता है? हाँ क्या हो जाएगा? अनला, ये अल्नादिया हुमरस, ये कोहनी जो होती है, कोहनी या पैर की जो होती है, हाँ ये। बताइएगा अस्थियों का निर्माण किन उत्तकों से होता है? किन उत्तकों से होता है? उत्तक पूछ रहे किन उत्तकों से? ये संयोजी उत्तक हो जाएगा, संयोजी उत्तक हो जाएगा। बताइए शिशुओं में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है? 300 हो जाएगा। बताइएगा अस्थियों के कठोर बनाने वाले लवण मुक्तक क्या होते हैं?
अस्थियों को कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः क्या होते हैं? ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट हो जाएंगे। बताइएगा अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु क्या आवश्यक है? अस्थि एवं दंत निर्माण में कैल्शियम और फास्फोरस हो जाएगा, कैल्शियम और फास्फोरस हो जाएगा। पता है मानव शरीर के सबसे मजबूत पेशियां कौन सी होती है? जबड़े की, जबड़े की पूछे। अब श्वसन तंत्र के में पूछ रहे हैं, बताइएगा। हाँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम इंग्लिश में इसको कहते हैं। बताइए फेफड़ों की कुपिकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार का होता है? ये सक्रिय ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, पोन्स जिसको कहते हैं, सक्रिय ट्रांसपोर्ट पोन्स उसी को कहते हैं इंग्लिश में। बताइएगा सार्वजनिक CO2 का परिवहन किस रूप में होता है? सार्वजनिक CO2 का परिवहन किस रूप में होता है? ये हो जाएगा बाइकार्बोनेट के रूप में, बाइकार्बोनेट के रूप में हो जाती है। पता है श्वसन से बाहर निकली वायु में CO2 की लगभग कितनी मात्रा होती है? 4%। सही है, 4% हो जाती है। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 17% होती है। बताइए श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक O2 का अवशोषण करता है? हाँ, रुधिर में O2 का अवशोषण करता है। ये RBC सही है, RBC हो जाएगा, लाल रक्त कणिका है। बताइए क्रेब्स चक्र की क्रिया किस कोशिका में संपन्न होती है? माइक्रोकॉन्ड्रिया सही है, माइक्रोकॉन्ड्रिया में। बताइए भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग के द्वारा बंद हो जाती है? हाँ, इपीग्लॉटिस सही बोले, इपीग्लॉटिस हो जाएगा। बताइएगा क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के अणु, एक अणु में कितने ATP अणुओं का निर्माण होता है? 24 हो जाता है, 24 ATP अणुओं का निर्माण होता है। बताइए ग्लाइकोलाइसिस चरण में कितने ATP अणुओं को शुद्ध लाभ होता है? शुद्ध लाभ कितना होता है? हाँ, 2 सही है, 2 हो जाएगी। बताइएगा श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचयन किस रूप में होता है? ATP अणु के रूप में होती है। बताइएगा मानव में श्वास दर प्रति मिनट लगभग कितनी होती है? 70 से 72 सही, 12 से 15 या 16 से 18 कहीं पे दिया रहता है। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम से पूछ रहे हैं। बताइए लार किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च। लार क्या है? स्टार्च हो जाएगी। बताइए कॉड मछली के यकृत तेल में कौन सी विटामिन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? विटामिन ए हो जाएगा। देखिए कुछ देर पहले भी था विटामिन ए, अब यहाँ पे भी सेट में कई बार आया, विटामिन ए हो जाएगा। देखिए पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या होता है? ग्लूकोज हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा। देखिए पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? पीलिया से यकृत सही है, यकृत हो जाएगा। देख किस अंग में प्रोटीन्स का पाचन पूर्ण होता है? किस अंग में? छोटी आंत हो जाएगी। बताइए अमाशय की दीवार को पेशीय सुकंचन क्या कहलाता है? कर्मा कुंचन कहलाता है, कर्मा कुंचन कहलाता है। पूछा हुआ भी टायर 1 में था, 2 में पूछा होता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में होता है। मानव शरीर की छोटी आंत होती है, मतलब किसके लिए वो जाने जाते हैं? भोजन के अवशोषण के लिए, पचाने के लिए। बताइए मानव शिशु के जन्म लेने से कितने महीनों के बाद उनमें दांत निकलना शुरू हो जाती है? 6 महीना के बाद क्या होता है? दांत निकलना आरंभ हो जाती है। बताइए एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? बड़ी ग्रंथि हो जाएगा, यकृत हो जाएगा। हाँ, बताइए अमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है? HCl सही है, HCl हो जाएगा। बताइए इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? इंसुलिन में जस्ता सही है, जस्ता हो जाएगा, जस्ता। बताइए अमाशय की भीति में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? अमाशय के भीति में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? गैस्ट्रीन हो जाएगा, इसमें गैस्ट्रीन हो जाएगा। बताइए मानव शरीर के किस संरचना में कृमि रूप परिशेषिका पाई जाती है? जो बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स होती है वो किस में पाई जाती है? बड़ी आंत में सही है, बड़ी आंत में पाई जाती है। बताइए मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करती है, वह कौन सा अंग है जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को क्या करती है? भंडारित करती है, जमा करती है। वो यकृत हो सही है, यकृत हो जाएगा। बताइए वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होता है? अग्नाशय, पेनक्रियाज, उसी को पेनक्रियाज इंग्लिश में कहते हैं, अग्नाशय हो जाएगा। बताइएगा उत्सर्जन तंत्र से पूछ रहे हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम्स। यूरोक्रोम जो होता है निर्माण कैसे होता है? यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है? बताइए, सही बोल रहे थे, लाल रुधिर कणिकाओं के हीमोग्लोबिन से।
बताइए मानव शरीर से उत्सर्जित सर्वाधिक विषाक्त पदार्थ कौन सा है? अमोनिया। सही है, अमोनिया हो जाएगा। बताइएगा मूत्र की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? ADH के द्वारा, एंटी डायरेटिक हार्मोन या एल्डोस्टेरिन जो होता है, एल्डोस्टेरिन उसके द्वारा क्या होता है? देखिए मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? यकृत में। सही है, यकृत में हो जाएगा। बताइए वह बीमारी जिसमें मूत्र का साथ रक्त आता है, हिमोटोरिया हो जाएगा, हिमोटोरिया। बताइए बिल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? बिल्स रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये किडनी, विक्र जो होता है किडनी, उससे प्रभावित होती है। बताइएगा एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य के द्वारा एक दिन में उत्सर्जित मूत्र की मात्रा कितनी होती है? 1.5 लीटर हो जाती है, 1.5 लीटर। बताइए गुर्दों की कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। सही है, नेफ्रॉन हो जाएगा। बताइए जलीय प्राणी में नाइट्रोजन विनिमय की उत्पादित होता है, से उत्पादित होता है, क्या उत्पादित होती है उससे? जलीय प्राणियों में नाइट्रोजन विनिमय से क्या उत्पादित होती है? अमोनिया। सही है, अमोनिया हो जाएगा। बताइए नाखून में कौन सा प्रोटीन पाई जाती है? केरेटिन हो जाता है, केरेटिन हो जाता है। बताइए अमाशय की दीवार को पेशीय सुकंचन क्या कहलाता है? नहीं, यो नहीं, वो अलग है। पेशीय की दीवार के पेशीय सुकंचन, अमाशय की दीवार को पेशीय सुकंचन क्या कहलाती है? ये होता है पेरिस्टालिसिस होता है, पेरिस्टालिसिस होता है। बताइएगा हृदय की धड़कन की गति किसके द्वारा बढ़ती है? हाँ, हृदय की धड़कन की गति किसके द्वारा बढ़ती है? अनुकंपी तंत्रिका के द्वारा, अनुकंपी तंत्रिका के द्वारा हो जाएगा। बताइए जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि कब उसे भोजन करना है या रोक देना चाहिए, वो किस रोग से बीमारी पीड़ित है? हाँ सही बोले, बुलिमिया हो जाएगा, बुलिमिया हो जाएगा। बताइए जैविक घड़ी मानव शरीर के किस अंग में स्थित होता है? जैविक घड़ी हाइपोथैलेमस को कहा जाता है, जैविक घड़ी हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। बताइए तंत्रिका तंत्र का विकास सर्वप्रथम किस जीव में माना जाता है? नहीं, तंत्रिका तंत्र का विकास सर्वप्रथम किस जीव में माना जाता है? हाइड्रा हो जाएगा, इसका हाइड्रा हो जाएगा। मुझे मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में बांटे गए हैं? 3 भागों में। कौन कौन से होते हैं? सेरेब्रम, सेरेबेलम और ब्रेन स्टेम होता है, ब्रेन स्टेम। बताइएगा सुई चुभाने पर किस अंग में पीड़ा का अनुभव नहीं होता है? नहीं, मस्तिष्क में चूही स्पाइनल कॉर्ड होता है। हाँ। बताइएगा मनुष्य के मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 31 जोड़ी होती है, 31 जोड़ी होती है। बताइए डिलेक्सिया नामक बीमारी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? डिलेक्सिया जो नामक बीमारी होती है वो किस अंग से संबंधित है? क्या बोले? ये मस्तिष्क हो जाएगा, मस्तिष्क से। बताइए शरीर के अन्य सभी अंगों की तुलना में किस अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता सर्वाधिक होती है? सबसे अधिक ऑक्सीजन की यूज होती है किस अंग को? ये नहीं, मस्तिष्क हो जाएगा। मस्तिष्क के क्या होते हैं? ऑक्सीजन का यूज सबसे अधिक करती है। बताइएगा 2 तंत्रिका कोशिका को मिलने को क्या कहते हैं? सिनेप्स। सही है, सिनेप्स कहते हैं। बताइए रक्त परिसंचरण तंत्र से पूछ रहे हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से। बताइएगा किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता होता है? ओ समूह हो जाएंगे। बताइए जैविक प्रक्रिया को तेज करने में कौन सा पदार्थ उत्तरदायी होता है? हाँ, जैविक प्रक्रिया को तेज करने वाले पदार्थ कौन सा उत्तरदायी होता है? ये हो जाएंगे एंजाइम हो जाएंगे, एंजाइम। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? 90। सही है, 90% होता है, 90%। स्टार्च के जल अपघटन में कौन सा एंजाइम बनता है? स्टार्च के जल अपघटन से कौन सा एंजाइम बनता है? एमाइलेज हो जाएगा, एमाइलेज हो जाएगी। RH कारक का नाम किस जंतु में संबंधित है? किस जंतु से संबंधित है? बंदर। सही है, बंदर से हो जाएगा। हाँ, रिसस बंदर हो जाएंगे। बताइएगा श्वेत रुधिर कणिका का प्रमुख कार्य क्या है? शरीर की प्रतिरक्षा करने से, रोगाणु से प्रतिरक्षा के लिए हो जाती है। लाल रक्त कणिका शरीर के किस अंग को नष्ट करती है? किस अंग में नष्ट होती है? किस अंग में? हाँ, फिलिया में हो जाएगा, स्प्लीन जिसको। बताइए मनुष्य का औसतन रक्तचाप कितनी होती है? 120/80। इसको किस चीज में मापा जाता है? mmHg में, mmHg हो जाएगा। बताइए यदि एक पिता का रक्त A है, वर्ग A है और माता का O है, तो उसकी संतान का कौन सा वर्ग होने का चांस है? A और O होने का चांस अधिक है। बताइएगा दिल का दौरा पड़ने के पहले घंटे किस नाम से जाना जाता है? हाँ, गोल्डन आवर, गोल्डन आवर कहा जाता है। जो हार्ट अटैक आता है उससे 1 घंटे पहले को क्या कहता है? गोल्डन आवर कहा जाता है। तो मनुष्य के शरीर में रक्त का दाब कितना होता है?
ये बताइए वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है या कम होता है? वायुमंडलीय दाब से क्या होती है? अधिक होता है। बताइएगा रक्त में ग्लूकोज का स्तर किससे व्यक्त किया जाता है? रक्त में ग्लूकोज का स्तर किस में व्यक्त किया जाता है? ये मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। बताइएगा लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी मुक्तक कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा, सही है, अस्थि मज्जा में बनती है। तो रक्त का हृदय तक पहुंचने वाली धमनियां क्या कहलाती है? कहता है धमनियां, हृदय धमनियां, हृदय धमनियां हो जाती है। देखिए रक्त के हृदय तक पहुंचाने वाली धमनियों को क्या कहते हैं? रक्त को हृदय तक जो पहुंचाती है उसको क्या कहते हैं? तो इसमें दिया है हृदय धमनियां, कहते हैं हृदय धमनियां। फुसफुस धमनियां उसी को कहते हैं ना, फुसफुस, उसी फुसफुस धमनियां हो जाता है। ये धमनियों की तरह क्या कौन सा धमनियां कहलाती है? तो फुसफुस धमनियां हो जाती है, फुसफुस धमनियां हो जाएगा ना। ये हृदय धमनियां इसमें दिया हुआ है, लेके रक्त के ये रक्त को हृदय तक पहुंचाने वाली धमनियां क्या कहलाती है? सिर्फ इस ये दिया क्वेश्चन। तो हृदय धमनियां होता है, एगो फुसफुस सिरा, एगो धमनी हो जाते हैं। फुसफुस सिरा और फुसफुस धमनी, ये दोनों में विपरीत होता है। जैसे धमनी होता है ना, सिरा क्या करता है? आशुद्ध रक्त को लाता है, फेफड़ा से पहुंचा देता है हार्ट पे, फुफ्फुस सिरा। फुफ्फुस धमनी क्या करता है? ले जाता है। दिल बताइएगा आगे बेटा, मानव शरीर की सबसे लंबी सिरा कौन सी है? महाशिरा। सबसे लंबी सिरा कौन सा है? ये महाशिरा बोलते हैं उसका। इसमें दिया है ग्रेट सेफनिस सिरा, ग्रेट सेफनिस सिरा। जो कहाँ पे उपस्थित होता है? ये कहाँ पे उपस्थित होती है हमारे शरीर में? ये पैर में। कहाँ पे? पैर में होती है। बताइएगा एनीमिया रोग किस पोषक पदार्थ की कमी के कारण होता है? फॉलिक एसिड के कारण, फॉलिक एसिड के कमी के कारण होती है। बताइएगा श्वेत रक्त कणों में कितनी संख्या होती है पर रक्त कैंसर होता है? श्वेत रक्त कणों की कितनी संख्या होने पर रक्त कैंसर हो जाती है? क्वेश्चन नहीं समझे। कहते हैं श्वेत रक्त कणों की कितनी संख्या होने पर रक्त कैंसर होता है? ये 12,000 सीसी हो जाएगा। 12,000 सीसी से कम होने पर क्या होता है? रक्त कैंसर हो जाती है। कहते मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी पूछेगा तो क्या हो जाएगा? महाधमनी। और लंबी सिरा पूछेगा तो लंबी हम पूछे तो उसमें लंबी सिरा पूछे तो लंबी सिरा में जाएगा ग्रेट सेफनिस सिरा हो जाएगा, जो पैर में उपस्थित होती है। बड़ी धमनी पूछेगा तो महाधमनी हो जाएगा। किस अंग को मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है? फिलिया एस्प्लिन जो होती है। बताइए सिकल सेल एनीमिया का रोग किसकी विकृति से होता है? सिकल सेल एनीमिया जो होती है किस रोग की विकृति से होता है? ये हो जाएगा आरबीसी, आरबीसी के विकृति से होता है। बताइएगा हृदय की धड़कन नियंत्रित करने की किसकी भूमिका होती है? मतलब कौन सी पदार्थ की भूमिका होती है या किसी तत्व का नाम? सोडियम हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा। बताइए कणिका विहीन रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा, सही है, प्लाज्मा कहलाती है। बताइएगा रक्त में ग्लूकोज की मात्रा वृद्धि को क्या कहते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाता है। समान रूप से लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है? 100 से 120 दिन होता है। अब पूछ रहे हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों एवं हार्मोन के बारे में पूछ रहे हैं। बताइएगा माँ और शिशु के मध्य लगे गले लगना या चुमना किस हार्मोन के कारण? ऑक्सीटोसिन हो जाएगा, सही है, ऑक्सीटोसिन। बताइए मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? पिट्यूटरी, हाँ पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि उसी को हिंदी में कहते हैं पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। बताइएगा इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है? इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय, सही है, अग्नाशय हो जाएगा। बताइए किस हार्मोन में आयोडीन उपस्थित होता है? हाँ सही बोले, थायरॉक्सिन हो जाएगा, थायरॉक्सिन हो जाएगा। बताइए मानव शरीर का समान ताप कितना होता है? सेल्सियस में हो जाएगा 37 डिग्री सी और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। बताइए मानव शरीर के कौन सा ग्रंथियाँ वाहिनीहीन होता है? डक्टलेस होता है। शरीर का कौन सा ग्रंथियाँ वाहीन होती है? ये होता है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हो जाएगी। बताइए मनुष्य में मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? इंसुलिन, सही है, इंसुलिन हो जाएगा। बताइएगा कौन सा ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्रंथि उसी को कहते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि। देखिए किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है।
पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। मतलब स्तनधारियों में दुग्ध स्राव का कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है? ऑक्सीटोसिन करता है। जैसे गाय भैंस में सुई भी दिया जाता है तो ऑक्सीटोसिन उसमें जाता है। बताइए पैरोटिड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? पैरोटिड ग्रंथि हमारे शरीर की कहाँ पाई जाती है? ये कान के नीचे। पैरोटिड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? कान के नीचे पाई जाती है। बताइए गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन की गोलियां दी जाती है? एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन हो जाती है। बताइए एस्ट्रोजन। बताइए पीयूष ग्रंथि किस अंग में पाई जाती है? पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क, सही है, मस्तिष्क में पाई जाती है। बताइए कौन सी ग्रंथि अंतः एवं बाह्य स्रावी दोनों प्रकार की होती है? ये अग्नाशय हो जाएगा। बताइए कौन सा वर्णक मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है? मेलानिन हो जाएगा। बताइए यकृत एवं मांसपेशी में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है? यकृत एवं मांसपेशी में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है? ये होती है ग्लाइकोजेन के रूप में, ग्लाइकोजेन के रूप में हो जाएगा। बताइएगा इंसुलिन में कौन सा धातु मौजूद होता है? जस्ता, सही है, जस्ता हो जाएगा। तो कौन सी ग्रंथि मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करती है? थायराइड, सही बोले, थायराइड हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि हो जाती है। कहता है कौन सी ग्रंथि मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करता है? ग्रंथि पूछे, थायराइड ग्रंथि हो जाएगा। ग्रंथि पूछ रहे थे, थायराइड ग्रंथि हो जाएगा। अब रोग एवं उपचार से पूछ रहे हैं। बताइएगा पानी के भय नामक बीमारी किसके द्वारा उत्पन्न होती है? वो उसको रोग को नाम कहते हैं, लेकिन किसके द्वारा उत्पन्न किए होते हैं? जीवाणु, हाँ क्या होता है? विषाणु हो जाएगा, विषाणु के द्वारा हो जाएगा। बताइए डेंगू बुखार होने पर मानव शरीर के किसकी कमी होने लगती है? प्लेटलेट, सही है, प्लेटलेट की कमी होने लगती है। बताइए ट्यूमर की पहचान के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? ट्यूमर की पहचान के लिए, हाँ सही है, आर्सेनिक 74 हो जाएगा, आर्सेनिक 74 हो जाएगा। बताइए साल का टीका किस रोग से संबंधित है? पोलियो, सही है, पोलियो हो जाएगा। साल का टीका पोलियो से संबंधित है। बताइए साल का टीका का आविष्कार किसने किया था? जोनस साल को कब किए थे? 1952, सही है, 1952 में किए थे। बताइए शिशु में अतिसार का क्या कारण है? अतिसार का कारण क्या है? डायरिया जो होती है किसके कारण? किस वायरस का? रोटा वायरस हो जाएगा, रोटा वायरस हो जाएगा। बताइएगा आँख में प्रकाश तरंग किस स्थान पर स्नायु उद्वेग में परिवर्तित होती है? आँख में प्रकाश तरंग जो जाती है वो किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित हो जाती है? ये हो जाएगा दृष्टि पटल, दृष्टि पटल पे क्या तो वो परिवर्तित हो जाती है। बताइए मलेरिया रोग किस जीव के कारण होता है? मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण, मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। जीव पूछे, जीव प्रोटोजोआ हो जाएगा। बताइए पॉलिश युक्त चावल का सेवन से कौन सी बीमारी होने की संभावना अधिक होती है? पॉलिश युक्त चावल से ये हो जाएगा बेरी हो जाएगा, बेरी। बताइए प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक जीव कौन सा है? मच्छर हो जाएगा, मच्छर हो जाएगा। बताइए जल में किसकी अधिकता के कारण इटाई रोग होता है? कैडमियम हो जाएगा, कैडमियम। बताइएगा पोटेशियम अल्पलता किससे संबंध है? पोटेशियम अल्पलता जो होती है, कमी होती है, किससे संबंधित हमारे शरीर में है? ये हो जाएगा निम्न रक्तचाप से, निम्न रक्तचाप से हो जाएगा। बताइए हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है जिससे मतलब क्या नहीं होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता है, स्कंदन नहीं जमता है, नहीं होता है। बताइए मधुमेह के उपचार में प्रयोग होने वाला हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? हाँ F.G. बेंटिंग ने किया था। F.G. बेंटिंग ने 1931 में किया था, 21 में ना, 1921 हो जाए, 1921 में किया था। बताइएगा मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? हाँ रोलांड रॉस ने किया था। बताइए HIV द्वारा रोग कौन सा है? एड्स हो जाता है, एड्स हो जाता है। हाँ बताइए फलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है? हाँ गोल कृमि हो जाएगा। बताइए मानव शरीर का कौन सा अंग एल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? एल्जाइमर रोग मस्तिष्क, सही है, मस्तिष्क हो जाएगा। बताइएगा DPT वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों से बचाव के लिए किया जाता है? डिप्थेरिया, काली खांसी और टेटनस हो जाएगा। डिप्थेरिया, काली खांसी और टेटनस हो जाएगा। बताइए हृदय की धड़कन किस तत्व के द्वारा नियंत्रित की जाती है? पोटेशियम, सही है, पोटेशियम हो जाएगा। हृदय की धड़कन पूछे किस तत्व के नियंत्रित किया जाता है? तो यह हो जाएगा पोटेशियम हो जाएगा। बताइएगा थैलीसीमिया के रोगी में शरीर के किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है?
ये हीमोग्लोबिन हो जाएगा। थैलेसीमिया की रोगी में शरीर के किसकी संश्लेषण की क्षमता नहीं रखती है, तो हो जाएगा हीमोग्लोबिन हो जाएगा। बताइए एलिसा परीक्षण जो होती है किसके रोग की पहचान के लिए होता है, एड्स हो जाता है। बताइए स्त्रियों की तुलना में पुरुष कलर ब्लाइंडनेस जो होती है अधिक प्रभावित होती है किसके कारण, उनमें केवल क्या होती है एक्स क्रोमोसोम पाई जाती है, उसी के कारण क्या होता है कलर ब्लाइंडनेस उसमें अधिक प्रभावित होती है। स्त्री के तुलना में पुरुष क्या था वर्धनता से हाँ अधिक प्रभावित होती है, उसमें क्या था केवल एक्स क्रोमोसोम, महिला में क्या था सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पाई जाती है इसके कारण। बताइएगा ब्राइट्स रोग जो होते हैं शरीर के कौन सा अंग प्रभावित करता है, ब्राइट्स रोग जो होती है शरीर की कौन सी अंगों को प्रभावित करती है, ये गुर्दा हो जाएगा, गुर्दा को। बताइए इंटरफेरॉन का प्रयोग किसके नियंत्रण में किया जाता है, इंटरफेरॉन का प्रयोग किसके नियंत्रण में किया जाता है, ये इंटरफेरॉन कैंसर के रोग के लिए प्रयोग किया जाता है। इंटरफेरॉन होता है, सुई होता है ना जो कैंसर। बताइए भिंडी में पत्ती वर्ण सिरा रोग किस कारण से होता है, भिंडी में पीत वर्ण सिरा रोग किस कारण से होता है, सफेद मक्खी से, सफेद मक्खी हो जाएगा। सफेद कीट किस फल का रोग है, किस फसल का रोग है, किस फल नहीं फसल का रोग, किस फसल का रोग हो जाएगा, ये सरसों का से सरसों का हो जाएगा। बताइए मक्का में सफेद कली जो रोग होती है किस तत्व की कमी के कारण होती है, जस्ता, सही है जस्ता के कारण होती है। बताइए बीसीजी का टीका नवजात शिशु का कब लगाया जाता है, जन्म के तुरंत बाद या जन्म के 1 सप्ताह के बाद कर सकते हैं। बताइए रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं, रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं, ये हो जाएगा बैक्ट हो जाएगा, बैक्ट हो जाती है हाँ बैक्ट। बताइएगा थैलेसीमिया का एक अनुवांशिक बीमारी है या किसको प्रभावित करता है, थैलेसीमिया क्या है एक अनुवांशिक बीमारी या किसको प्रभावित करता है, ये ब्लड को, रुधिर को, क्या ब्लड को प्रभावित करती है। बताइए ग्लाइकोकोमा किस अंग से प्रभावित होती है, ग्लाइकोकोमा हाँ जो आँख प्रभावित होती है। बताइए रक्त में आरएच क्या है, आरएच क्या है, प्रतिजन जिसको एंटीजन कहते हैं, एंटीजन जिसे कहते हैं प्रतिजन। हाँ बताइएगा ये क्वेश्चन पूछा भी था, कोरोना वायरस में लगभग कितने व्यक्तियों की कहते हैं मृत्यु हो चुकी थी कोरोना वायरस में, 5 लाख नहीं क्वेश्चन में पूछा था लगभग 10 लाख से अधिक उसमें आंसर लिया था, 19 लाख इसमें दिया है, लगभग 19 लाख व्यक्ति का कहते हैं मृत्यु हो चुकी थी कोविड-19 में हाँ 19 लाख। बताइएगा टिक्का रोग किस में होता है, मूंगफली में। बताइए खसरा किस संक्रमण के कारण होता है, विषाणु हो जाता है, वायरस होता है विषाणु के कारण। बताइए हाइड्रोफोबिया रोग मुख्यतः किस विषाणु के कारण उत्पन्न होता है, हाइड्रोफोबिया रोग मुख्यतः किस विषाणु के कारण उत्पन्न होता है, जगह रेबीज वायरस के कारण, हाँ रेबीज वायरस के, कुत्ता काटने से भी रेबीज होता है, रेबीज हाँ। बताइए नींबू का केकर रोग किसके कारण होता है, ये बताना हाँ जीवाणु, सही जीवाणु के कारण होता है और उसे तांबा की कमी के कारण हो जाती है नीचे। बताइए पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ को कौन सा अंग चूषण करता है, यकृत हो जाएगा, यकृत हो जाएगा। मतलब धीरे धीरे चल रहे हैं, कुछ साथी का कमेंट देखे थे आज की मतलब बहुत स्पीड में बोल रहे हैं, थोड़ा धीरे धीरे इसलिए थोड़ा धीरे धीरे बोल रहे हैं, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं ना है सर। बताइएगा काला जल का संचार किससे होता है, सिकता मक्खी हो जाएगा। बताइए काला खांसी से बचाव के लिए शिशु में कौन सी टीका लगाई जाती है, डीपीटी हो जाएगा, डीपीटी हो जाएगा हाँ काली खांसी से। बताइए डीपीटी में कौन सा 3 चीज़ के लिए लगाया जाता है, कौन चीज़ के लिए लगाई जाती है टीका, हाँ टिटनेस के लिए लगाई जाती है। बताइएगा खीरा रोग किसके कारण होता है, हाँ जस्ता के कमी के कारण। बताइए चाय में लाल रस्ट रोग किसके कमी के कारण होता है, ये किसके कारण होता है, तो हरे सेबाल कवक के कारण हो जाएगा। बताइएगा पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है, तो पूछे थे यकृत, सही है यकृत हो जाएगा। बताइएगा अनुवांशिक विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, हाँ मेंडल को होता है, ग्रेगर जॉन मेंडल हो जाएगा। बताइए प्रथम डायनोसोरियम केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, डायनोसोरियम हाँ हैदराबाद हो जाएगा, सही है हैदराबाद में हो जाएगा। डीएनए इसी कहते हैं, फिंगरप्रिंट भी वो हैदराबाद में स्थापित किया गया है। बताइएगा स्थानीय वनस्पतियों का संग्रह क्या कहलाता है, स्थानीय वनस्पतियों का संग्रह, ये आप डीएलएड में भी किए होंगे, इसका एक
एक सब्जेक्ट भी होता है इस प्रकार का। हर्बेरियम, हर्बेरियम जो होती है हर्बेरियम कहलाती है। बताइए ट्रेकोमा बीमारी किस अंग से संबंधित है? आँख से हो जाएगा। बताइए सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है? सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होती है वो किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है? हो जाएगा राइबोजियम, राइबोजियम जेम्पोनिक, क्या बोले? हाँ राइजोबियम जेम्पोनिकम हो जाएगा, जेम्पोनिकम हो जाएगा। बताइएगा जैव उर्वरक के रूप में किन सूक्ष्म जीवों का प्रयोग होता है? जैव उर्वरक के रूप में किसका प्रयोग होता है? साइनोबैक्टीरिया का, साइनोबैक्टीरिया का हो जाता है। केचुआ का, वर्मी कंपोस्ट में केचुआ का उपयोग हो जाता है। बताइए पुरुष सेक्स हार्मोन को क्या कहते हैं? पुरुष, हाँ टेस्टेरोन, सही है, टेस्टेरोन कहते हैं। बताइएगा हम महिला में प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। बताइएगा पर्णहरित में कौन सा मुख्य तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम, सही है, मैग्नीशियम पाई जाती है। बताइए गुर्दे की पथरी के किरणों द्वारा, गुर्दे की पथरी को किन किरणों के द्वारा तोड़ी जा सकती है या तोड़ना क्या कहलाती है? यूवी द्वारा किया जाता है। मतलब किरणों के द्वारा तोड़ने को क्या कहलाता है? ये लिथोट्रैप्सी, यूवी के द्वारा तोड़ा जाता है ना, अल्ट्रावायलेट, ये इसको कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? लिथोट्रैप्सी, लिथोट्रैप्सी कहा जाता है। बताइएगा देश का पहला बायोडीजल संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया? देश का पहला बायोडीजल संयंत्र किस देश में, किस राज्य में स्थापित किया? किस राज्य में? ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। बताइए पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा। बताइएगा एक परजीवी पर दूसरे परजीवी का आश्रित रहने की स्थिति क्या कहलाती है? उप परजीवता कहलाता है, उप परजीवता कहलाता है। बताइए आँख की सगुरता के किस रंग के सबसे अधिक होते हैं? मतलब आँख जो होती है किस रंग को सबसे अधिक? पीला और हरा। पीला और हरा हो जाएगा, पीला एवं हरा हो जाएगा। बताइएगा क्या बोले? ये सरुता मतलब किस रंग की सबसे अधिक है? ये कहता है आँख की सरुता किस रंग की सबसे अधिक होती है? मतलब किस अंग को सबसे मतलब पहले अधिक करते हैं? तो पीला और हरा हो जाएगा इसमें। बताइए कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किसकी आयु निर्धारण होती किया जाता है? जीवाश्म, सही है, जीवाश्म हो जाएगा। बताइए श्वेत वाष्पन की क्रिया किससे संबंधित है? श्वेत वाष्पन की क्रिया किससे संबंधित है? ये हो जाएगा उष्मा शोषक क्रिया हो जाएगा, उष्मा शोषक क्रिया हो जाएगा। बताइए बायोडीजल बनाने के लिए किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? बायोडीजल बनाने के लिए किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? ये हो जाता है जेट्रॉप हो जाता है, जेट्रोफा हो जाता है। रजनत जोत भी कहलाता है, रजनत जोत भी कहलाता है। बताइए रतन जोत हो जाती है, रतन जोत। बताइए एंजियोस्पर्म के मादा प्रजनन अंग कौन सा है? या एंजियोस्पर्म के मादा प्रजनन अंग को क्या कहा जाता है? ये अंडप, अंडप कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? अंडप कहते हैं। बताइए दीमक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दीमक को किस नाम से जाना जाता है? श्वेत चींटी हो जाएगा, श्वेत चींटी हो जाता है, व्हाइट इंट। बताइए पेस मेकर किस नाम से जाना जाता है? पेस मेकर, पेस मेकर किस नाम से जाना जाता है? यह है ऐसे नोड्स है, ऐसे नोड्स हो जाएगा। बताइए अब शीतल पेय में किस पदार्थ की पर्याप्त मात्रा होती है? CO2 हो जाएगा, कैफीन हो जाएगा, कैफीन। शीतल, हाँ शीतल पेय में किस पदार्थ की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है? कैफीन। और कैफीन एक चीज़ में और पाई, किस में पाई जाती है? कॉफ़ी में पाई जाती है, चाय में तो थाइन पाई जाती है ना। बताइए मधुमक्खी की भाषा की पहचान करने के लिए किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मधुमक्खी की भाषा की पहचान करने के लिए किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जो है कार्ल वॉन फ्रिशक है, कार्ल वॉन फ्रिशक। कब इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 1973 में। अच्छा मधुमक्खियों की भाषा कौन सी होती है? वो डांस करके, क्या कहते हैं उनकी, डांस करके पहचान लेती है सब। बताइए अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? अंगोरा ऊन खरगोश से, अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त होती है। बताइए उच्च वर्गीय पौधे में कौन सा जीवित उत्तक जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? उच्च वर्गीय पौधे में कौन सा जीवित उत्तक जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? ये जगह फ्लोएम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फ्लोएम हो जाएगा। बताइएगा प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने किया था। बताइए ऊँट अपने कुंवर का उपयोग किस लिए करता है? बसा संग्रह के, हाँ बसा के संग्रह के लिए उपयोग करता है। बताइएगा जार्विक से बने कृत्रिम हृदय जो है का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट जार्विक ने, रॉबर्ट जार्विक ने किया था।
बताइएगा वृक्ष की आयु कैसे निर्धारित की जाती है? वृक्ष की आयु जो होती है, हाँ, उसके जो तय निर्मित जो बलय होती है, बलय को क्या करते हैं उसके आधार पर, उसकी संख्या के आधार पर। बताइए पॉली हाउस का प्रयोग किसके उगाने के लिए किया जाता है? पॉली हाउस जो होती है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? ये पौधे को, पौधे सब पौधे जो क्या कहते हैं उगाने के लिए किया जाता है, पौधे के उगाने के लिए। बताइए टमाटर के बीज रहित फल उत्पादन किस प्रकार संभव है? बताइए टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन किस प्रकार संभव है? पुष्पों पर हार्मोन के छिड़काव से, पुष्पों के हार्मोन के छिड़काव से। होगी लास्ट में। बताइएगा कार्बनिक पदार्थ में कौन सा एक प्रकृति की सार्वत्रिक प्रचुरता पाई जाती है? कार्बनिक पदार्थ में कौन सा एक प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता पाई जाती है? ये हो जाएगा सेलुलोज हो जाएगा। सही है, सेलुलोज हो जाएगा। बताइए भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून। देहरादून कहाँ पे पड़ता है? किस राज्य में? उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तराखंड में। बताइए रक्तदाब का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? हाँ, रक्तदाब का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? अधिवृक्क। हाँ सही है, अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा होता है। बताइए नेत्रदान में आंख के किस हिस्से का प्रतिरोपित किया जाता है? कॉर्निया। सही है, कॉर्निया का। बताइए धान के पौधे उगाने का डेपाक विधि ये किस देश में विकसित हुई है? ये फिलीपींस हो जाएगा, फिलीपींस में डेपाक विधि। ये कहाँ पर जाएगा? फिलीपींस हो जाएगा। बताइए लोही किस जंतु अथवा पादप का नस्ल है? लोही। अब भेड़। सही है, भेड़ का। बताइएगा गाय का उच्च दूध उत्पादक प्रजाति कौन सी है? साहिवाल। इसमें दिया होल्स्टाइन गाय दिया है, होल्स्टाइन गाय दिया है इसमें लेके। बताइए वह कौन सा जीव जिसमें पित्ताशय नहीं होता है? चूहा हो जाएगा, चूहा में पित्ताशय नहीं पाई जाती है। बताइए हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 होते हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन बताइएगा भारत में विकसित धान की प्रथम बोनी किस्म कौन सी थी? जया हो जाएगी। आज बायोलॉजी का मैराथन यहीं पे खत्म किया जाता है। बायोलॉजी पूरा खत्म हो चुका है। अब अगले दिन फिर दूसरे सब्जेक्ट का क्या, अगले दिन केमिस्ट्री का मैराथन किया जाएगा। जो भी गलती हो, जो भी त्रुटि हो, फिर से बताने का, कमेंट बॉक्स में बताने का कृपा कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, जो उसको सुधारा जाएगा फिर से। आप लोग इसी तरह से वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और आगे बढ़ाते रहिए। जय हिंद। इसके करंट भी करंट कहाँ? करंट चला दीजिए ना 10 मिनट ये जितना भी टॉपिक जो कराया गया है बायोलॉजी का, ये सभी महेश बनवाल से कराया गया है। अब अगले जो भी मैराथन होगी वो सब भी अभी महेश बनवाल से होगी। महेश बनवाल खत्म हो जाएगा उसके बाद लूसेंट से। तो आगे कुछ अब करंट, कुछ देर के लिए करंट पूछ लिए, करंट का रिवीजन कर लेते हैं। करंट का भी एक महा मैराथन अलग से लाया जाएगा साथियों के द्वारा। अभी कुछ इसका रिवीजन किया जाता है, रिवीजन कर लेते हैं कुछ देर के लिए। चलिए बताइएगा हाल में ही सुब्बराय धारेश्वर का निधन हो गया। वह किस लोक नृत्य के प्रसिद्ध गायक थे? ये यक्षगान हो जाएगा, यक्षगान हो जाएगा। बताइए भारत की पहली बहुउद्देशीय ताप और बिजली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में किया गया है? नहीं, हम हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। बताइए विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? ये नीदरलैंड हो जाएगा, नीदरलैंड में। बताइए आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? युवराज सिंह, हुसैन बोल्ट, क्रिस गेल हो जाएगा। 3 आदमी है, युवराज सिंह, क्रिस गेल और हुसैन बोल्ट। बताइएगा इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम के तहत भारत के कितने देश चुनाव प्रबंधन निकाय को आमंत्रित किया था? 23। सही है, 23। ये क्वेश्चन मान लिया चुनाव हाल में हुआ, पूछ भी सकता है। फिर से सुनिए क्वेश्चन। इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम के तहत भारत ने कितने देश के चुनाव प्रबंधन निकाय को आमंत्रित किया था? ये कितने जगह? 23 देशों को बुलाया गया था। भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह की जयंती कब मनाई जाती है? कब मनाई जाती? 5 मई। 5 मई हो जाएगा। हाल में ही स्कूल ऑन व्हील्स पहल किस राज्य में शुरू की गई है? मणिपुर। परसों के टेस्ट में भी था यहाँ पे, मणिपुर हो जाएगा। बताइएगा किस देश ने भारतीयों को वीजा फ्री एंट्री के समय सीमा बढ़ा दी है? ये श्रीलंका हो जाएगा, श्रीलंका। बताइएगा विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये हो जाएगा नीदरलैंड में, नीदरलैंड में। बताइए फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। सही है, स्वर्ण पदक। बताइए 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शी बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? ये हो जाएगा कोच्चि में हो जाएगा, कोच्चि।
बताइए 19 मई 2024 का कौन सा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पहले श्वेत अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं? जो एड डाइवर्ट हो जाएंगे। बताइएगा हाल में ही काठमांडू में एक भव्य कार्यक्रम में किस ट्रांस वुमेन को मिस पिंक नोबेल चुना गया है? ये अनमोल राय हो जाएंगे। हाँ, अनमोल राय। बताइएगा 44वां घर वापसी दिवस किस देश में मनाया गया है? 44वां घर वापसी दिवस किस देश में मनाया गया है? ये हो जाएगा बांग्लादेश। सही है, बांग्लादेश हो जाएगा। बताइए हाल में ही पुरातत्वविदों ने कहाँ 7000 साल पुरानी एक प्रागैतिहासिक बस्ती की खोज की है? ये हो जाएगा सर्बिया में, पूर्वोत्तर सर्बिया में हो जाएगा। गुजरात में भी खोजा गया है कुछ, लेकिन ये दिया है 7000 साल पुरानी बस्ती का खोज किया गया। ये हो जाएगा पूर्वोत्तर सर्बिया में हो जाएगा। बताइए किस देश में माता तीर्थ ओसी यानी मातृ दिवस मनाया गया है हाल में? ये हो जाएगा नेपाल में हो जाएगा। मातृ दिवस मनाया गया है नेपाल में। बताइएगा अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाले विश्व का पहला देश कौन सा बना है? वेनेजुएला बना। वेनेजुएला। भारत और किस देश के मध्य संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कस के साथ में संस्कार आयोजन कलकत्ता में किया गया है? मतलब किस देश के सहयोग से? अमेरिका। सही है, अमेरिका के सहयोग से। बताइएगा तीसरी बार अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? सुनीता विलियम्स। सही है, सुनीता विलियम्स हो जाएगा। तो नागरिकता संशोधन कानून CAA के तहत पहली बार कितने लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई है? 14 लोगों को। 14 लोगों को। बताइए कौन सा राज्य ऐसा है जो CAA को नहीं लागू करने का मतलब ठीक किया है? केरल नहीं, तमिलनाडु हो जाएंगे। वो क्या कहते हैं, वो CAA को विधेयक पारित नहीं किया, वो बोला कि हम इसको नहीं मानेंगे। बताइएगा किस देश ने चीन के साथ मिलकर अपना पहला मून मिशन IQ लॉन्च किया है? IQ। हाँ, पाकिस्तान। सही है, पाकिस्तान हो जाएगा। बताइए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर KS रंजना को किस पुरस्कार से अलंकृत किया है? KS रंजना को किस पुरस्कार से अलंकृत किया? ये हो जाएगा पद्मश्री से। बताइए भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाले प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन कहाँ किया गया है? ये हो जाएगा दुबई में हो जाएगा। बताइएगा 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन है? नहीं, अमन सहरावत हो जाएगा। अमन सहरावत हो जाएंगे। बताइएगा हाल में ही किसने सुरक्षा एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? अजीत डोभाल। सही है, अजीत डोभाल हो जाएंगे। बताइए चर्चा में रहा रवांडा बिल किस देश में पारित किया गया है? रवांडा बिल कहाँ पे? ब्रिटेन हो जाएगा। इसका ब्रिटेन हो जाएगा। बताइएगा हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 साल के नाबालिग के 30 सप्ताह के गर्भ को समाप्ति की अनुमति दी है? अनुच्छेद बताना। अनुच्छेद 142 हो जाएगा। अनुच्छेद 142 हो जाएगा। क्वेश्चन नहीं समझे क्या? फिर से बोल। तो हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 साल के नाबालिग के 30 सप्ताह की गर्भ की समाप्ति की अनुमति दी है? मतलब जो बच्चे क्या होते हैं, नाबालिग बच्चे को जो गर्भवती हो जाती है उसको क्या कहते हैं, 30 सप्ताह रहेगी तो उसको मतलब बच्चे को क्या कहते हैं, नष्ट कर सकते हैं। तो उसको अनुच्छेद 142 को क्या कहते हैं, खत्म कर दिया गया है उसकी तरफ से। बताइएगा, खत्म कर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन बताइए, किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर का अनिवार्य किए हैं? जम्मू कश्मीर हो जाएगा। चलिए इसी तरह का रोज क्या चाहिए महामैराथन होगी और लास्ट में कुछ रिवीजन के तौर पर करंट अफेयर चलाई जाएगी और जो साथी क्विज करवाते हैं वो साथी आ जाएंगे। तो फिर से लूसेंट का क्विज आपको साइंस को और ज्योग्राफी को देखने को मिलेगा। इसलिए जो भी गलती हो, जो भी त्रुटि हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह लाइक शेयर और करते रहेगा, सब्सक्राइब करते रहेगा इस चैनल को, FMC ग्रुप को। तो ढेर सारी क्या होती है बधाइयाँ और शुभकामनाएं। चलिए।